हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइटेनिक क्लासेस। हमारी यूनिट चल रही थी यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 के अपन 12.2 के क्वेश्चन कर रहे थे। 12.2 के आज नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यूनिट नंबर है 12, इसकी 12.2 चल रही थी और नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इसका अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एक शंकु दिया हुआ है जो कि ऐसे उल्टा रखा हुआ है। उल्टा रखा हुआ है शंकु, और इसकी जो ऊंचाई दी हुई है ये हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, और जो ये त्रिज्या है इसकी, ये त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। और अपने को बोला गया है इसके अंदर कांच की गोलियां डालना है। ये पूरा पानी से भरा हुआ है, यहाँ तक पानी से भरा हुआ है। इसके अंदर कांच की गोलियां डालेंगे तो इसका आयतन 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। आयतन का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो अपने को इसका आंसर निकालना है कि कितनी गोलियां इसके अंदर डाल सकते हैं। कांच की गोलियां हैं गोलाकार, और इस गोले का, प्रत्येक गोले का जो आयतन है वो, सॉरी त्रिज्या है वो है 0.5 सेंटीमीटर। तो कितनी गोलियां डालेगी? 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो इस शंकु के 1/4 भाग के बराबर अगर गोलियां होगी तो इसका मतलब कि वो गोलियां इतना पानी कवर कर सकती है। 1/4 गुणा शंकु का आयतन। 1/4 शंकु के आयतन का 1/4 भाग बाहर निकालना है तो अपने पास कितनी गोलियां चाहिए? x गोलियां चाहिए। और एक गोली का जो ये है गोली का वो आयतन का सूत्र हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। ये होगा तो x गुणा 4/3 पाई r क्यूब। अब इसके अंदर जो x की वैल्यू आएगी वो इसका आंसर आ जाएगा। मतलब इतनी गोलियां, इतनी कांच की गोलियां 1/4 भाग आयतन को बाहर निकाल सकती है। ठीक, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/4 गुणा शंकु का आयतन। आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई r, यहाँ पे मैं बड़ा R लिखूंगा, पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर x गुणा 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ से क्या क्या कट रहा है? ये पाई से ये पाई कट जाएगा, और इस 3 से ये 3 कट जाएगा। ठीक है, और बाकी जो बचे जो उसको उधर इधर बुला लेंगे तो इधर कितना है? इधर x बच जाएगा, और सारे को इधर ले आएंगे। 1/4 इंटू r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 5 गुणा 5 इंटू h कितनी है अपने पास? 8 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे 8 लिख लेता हूँ। और अब ये जो गुणा में नीचे भाग में आ जाएंगे तो ये 4 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे r क्यूब कौन सा? ये है गोले का आयतन, गोले का r। तो गोले की r कितनी है? 0.5। तो ये यहाँ पे नीचे आएगी तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पे जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ऊपर एक 0 लगा सकता हूँ। एक और पॉइंट है तो एक और 0 लगा देंगे, एक और पॉइंट है तो एक और 0। अब ये 0 हटा देते हैं यहाँ पे से। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद में ये 2 5 से ये 2 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो ऊपर कितने बचे? 2 इंटू 1000, 2 इंटू 1000, 2000 हो गए। और नीचे 520। ठीक है, इस 2 से ये कटा, पॉइंट से ये कटा, तो नीचे कितना बचेगा? 100 गोलियां। x का मान आया है 100, इसका मतलब 100 गोलियां इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास एक बेलन दिया हुआ है, जैसे कि ये
ये बेलन, बेलन दिया हुआ है, इसकी जो ये ऊंचाई है ये है 220 सेंटीमीटर, और ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, व्यास है 24 तो त्रिज्या हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में इसके ऊपर एक और छोटा बेलन है, ये बेलन, और इस बेलन की जो हाइट है वो है 60 सेंटीमीटर, और त्रिज्या कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। ये अपने पास क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, और बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम होगा। तो इस पूरे का आयतन है, उसको अपने को द्रव्यमान में बताना है कि भाई इसके अंदर कितना द्रव्यमान होगा। तो वो ये पूरा लोहे का बना हुआ है, तो इसका मतलब इस पूरे लोहे का द्रव्यमान कितना होगा। ठीक है, तो ये ज्ञात करेंगे कैसे, जैसे पहले कुल आयतन ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आयतन दिया हुआ है यहाँ पे। तो कुल आयतन, कुल आयतन में बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे का, ठीक है, छोटे बेलन का आयतन, ये है। अब इन दोनों को आयतन को जोड़ देंगे तो अपने पास टोटल आयतन आ जाएगा, और उस टोटल आयतन को इस ग्राम में चेंज कर देंगे अपन। ठीक है, तो बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बड़े बेलन के लिए आर बड़ी ले लिया, और छोटे बेलन के लिए छोटी आर ले लूंगा मैं, ये छोटा पाई आर स्क्वायर एच, और ये एच भी बड़ा। ठीक, अब इसके अंदर पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई को बाहर लिख दूंगा मैं यहाँ पे, और आर, आर की वैल्यू कितनी है, ये 12, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 इंटू एच, हाइट, इसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 220 प्लस आर है 8, 8 का स्क्वायर होगा 64 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 60, तो ये मैं यहाँ पे 60 लिख दिया। अब इसको अपन करेंगे, और यहाँ पे कितना है, ये पाई की वैल्यू है, ये अपने को 3.14 लेना है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 लेना है, तो इसको अपन सोल्व करेंगे। 3.14, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे डबल जीरो लगा देंगे, और उसके बाद इन दोनों को गुणा करेंगे। 22 को 4 से करें तो 88 का 8 हासिल 8, 96 का 6 हासिल 9, 22 और 9 31। ठीक, और ये 0 ऐसा कैसे आ जाएगा, और यहाँ पे कितना 24 का 4, 6 को 4 से करेंगे 24 का 4 हासिल 2 38, और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये 0, ये 8 और 4 2 हासिल 1, 8 और 6 1 7, 8 और 7 15 का 5 हासिल 1, तो 3 और 1 4, 1 हासिल 5, और ये 3, और 314 बटा 100, इस 1 0 से 1 0 हट गया। इसको सॉल्व कर देंगे, पहले यहाँ पे कर देता हूँ मैं 3552, और 314 को इंटू करूंगा, ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे अपन, है ना, यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ मैं 8 2 13 का 3 हासिल 1 15 11 का 1 हासिल 1 1 1, ये हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट के बाद में 0, ये इतना, तो ये हो गया आयतन। इस टोटल, इस वाले खंबे का टोटल आयतन हो गया ये, और अपने पास ग्राम में पूछा है, मतलब इसका द्रव्यमान पूछा है। तो जब 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितने ग्राम होंगे, तो ये लिखता हूँ
गुणा करेंगे 1 1 1 5 3 2 8 इंटू 8 से इंटू करूंगा मैं, तो 8 से इंटू करूंगा तो कितना हो जाएगा, 8 × 64 का 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 का 2 हासिल 2, 24 26 का 6 हासिल 2, 8 × 40 2 42 का 2 हासिल 4, 8 × 8 4 12 का 2 हासिल 1, 9 और 8 का 8, ये हो जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये वाली संख्या आ गई। लेकिन ये अपने पास आई है ग्राम में, लेकिन किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 का भाग लगा देंगे, 1000, तो एक पॉइंट तो यहाँ लगे हुए हैं, तो 3 के बाद और पॉइंट 1 2 3 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 892.26 kg। ये हो गया इसका आंसर, छठे का आंसर हो गया 892 kg।